हमारे मुल्क में आटे का लोगों के पास बहरान है। आल्दो के गंदम की फसल तैयार है, वो मार्केट में आ जाएगी कुछ दिन तक, लेकिन अब की सूरत हाल जो रिसेंटली सूरत हाल है वो उस बहुत दर्दनाक है। जब आप देखते हैं कि अवाम लाइनों में लगी हुई है और कैसे क्या उनकी हालत है, कैसे वो 15 किलो की पता नहीं 20 किलो की आटे की थैली होती है उसके लिए वो कितनी खुवार हो रही है, कितनी जलील हो रही है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है एटलीस्ट मेरे पास घर में इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि वो आटा मैं खुद से अपनी जेब से ले रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में देखा है जो बंदे अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी जाकर गवर्नमेंट की, आई थिंक गवर्नमेंट की है कि वो जाकर फिर भी आटे की लाइनों में लग रहे हैं या सब्सिडी पे जो मिल रहा है उससे वो ले रहे हैं और सारा दिन वो लाइन पे लगते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को उनको जाकर कहीं से आटा मिलता है, वो घर लेकर आते हैं। तो क्या ऐसे दिन भी आने थे कि जब बाकी तो ठीक है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्या खुराक का भी, आटे का भी इतना संगीन मसला हो जाएगा? एटलीस्ट मैंने नहीं इतना एक्सपेक्ट किया था कि ये सूरत हाल बन जाए। और रेट आप देख लें, आटे का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब किसान को भी नहीं ब्लेम कर सकते। किसान बहुत सारी चीज़ें वो मार्केट से लेता है तो उसे दुगनी डबल कीमत पर वो जब मार्केट से ले रहा है उसके खर्चे डबल हो गए हैं, तो वो बेचारा कैसे अपने सर्वाइव करे, कैसे चीज़ों को मैनेज करे। पहले भी हमारे किसान इतनी अच्छी हालत में नहीं है, अब फिर वो इतना ज़्यादा खसारा वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं कि इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी क्यों डिग्रेड किया जा रहा है? क्या हम इंसान नहीं है? इसी चीज़ को आप आटे की कीमत कम करके भी किसी को सब्सिडी दे सकते थे, आपने ज़रूरी उनको लाइनों में लगवाना है या उनका रगड़ा निकलवाना है? आई डोंट नो कि ये बात सही है कि गलत है, लेकिन मैं न्यूज़ पे शायद सुन रहा था या सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ बंदों की डेथ भी हुई है इसी आटा लेने के दौरान, बिकॉज इतना रश होता है। मैं सुबह से गुजर रहा था, वो स्टेडियम में इतना रश था और जो रोड पे जहाँ पे आटा चल रहा होता है गाड़ी से, तो इतना रश होता है, वो जानवरों की तरह वहाँ पड़ रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर धक्कम पेल, क्या यार। और यकीन माने 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर लोग सफ़र करके आते हैं आटा लेने। क्या लेने? सिर्फ आटा लेने। उनके घर आटा नहीं, जाहिर बात है यार, कोई मजबूरी की वजह से आता है, जिसके घर नहीं होता वही आता है। तो एक अलमिया ये भी है कि हमें जो चीज़ मुफ्त मिल रही होती है हम उसे क्या करते हैं, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की चीज़ है आने दो। हमारे अंदर सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट की जो चीज़ हमें दे रही है वो भी हमारे पैसों से है, हमारे टैक्स का पैसा है, लेकिन हम कहते हैं जो चीज़ आ रही है उसे आने दो, कुछ निकल तो रहा है ना गवर्नमेंट के हाथ से। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दे के चीज़ें, ऐसी स्कीमें दे के आवाम को, मेरे ख्याल में, सॉरी टू से, ये चीप वर्ड है, बहुत ज़्यादा चीप वर्ड है, भिखारी बना दिया है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद को यही कहते हैं कि हम भिखारी हैं, तो फिर आवाम को सोच लें वो आवाम को किस हद तक लेके जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जिसका बाप सारा दिन उस लाइन में लगकर आटा लेते हुए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी जब बच्चा बाप को देखेगा कि मेरा बाप कैसे कमा के आता है, कैसे वो सारा दिन आटा लेता है, मुफ्त में वो भी लेता है, तो उस पर क्या होगा? वो कहेगा ठीक है मेरा बाप ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। क्या उसको सबक मिल रहा है? क्या उसकी एजुकेशन हो रही है? क्या वो सोसाइटी से सीख रहा है? कि आप सुबह जाओ एक दूसरे की मिन्नतें करो कि मुझे आटा चाहिए, मुझे सारा दिन बात यही होगी। जब एक कौम के पास इससे बढ़कर कोई और बात नहीं होगी कि आज हमारे घर में आटा है कि नहीं है, तो वो क्या इन्वेंट करेंगी, किस चीज़ पे की तरफ वो तवज्जो देंगी? तो कैसे, जब हम खा ही नहीं सकेंगे, बेसिक नीड ही जब पूरी नहीं हो रही होंगी, तो तब दूसरी चीज़ें, तो एजुकेशन हो गया, दूसरी चीज़ें तो आप साइड पे रखें। जब किसी की सेहत सही होगी, अच्छा खाएगा पिएगा, तब भी वो बंदा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारी कौम ख़ास तौर पर हमें जो चीज़ मुफ्त में मिल रही हो हम टूट पड़ते हैं। और मैं एज अ पर्सन, जैसे मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाले, ये जो चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट या मुख्तलिफ इदारे मिलकर ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इससे आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मार रहे हैं। एक इंसान के अंदर होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत मीनिंग रखती है।
तो जब आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तब आप रोज़ाना के धक्के खाने से, रोज़ाना के रुलने से, रोज़ाना किसी के दर पे जाने से आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। नहीं, बस बहुत हो गया, मैंने तो जो चीज़ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मज़ीद मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला, मैं खुद को इन हालात में नहीं रखूँगा, मैं इस हालात से निकलने जा रहा हूँ। जब आप सोच लेते हो मैंने इस काम से निकलना है, मैंने इस सिचुएशन से निकलना है, तब अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते निकालता है। जब आपकी सोच ही यही होती है कि मैं ऐसे बैठा हूँ, कोई आएगा मेरी झोली में या मेरे पास कोई चीज़ छोड़ के चला जाएगा, फिर मैं ले लूँगा, क्योंकि मेरी तो आदत है मुफ्त ही खाना है। क्योंकि हमारी यही है ना कि एक कमाएगा तो हम सारे खाएंगे, एक बंदा वो उसकी नहीं दिहाड़ी लग रही तो फिर भी हम सोच रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से मुफ्त में आ जाए तब हम खा लें, अदरवाइज हम खुद कमाएं, क्यों कमाएं भाई, हम खुद कमाएं, जब कोई और कमा रहा है तो कमाने दो। तो वही बंदा मेहनत में कोई आर नहीं है, वही बंदा जो सारा दिन रगड़ा खाता है आटे के लिए, वही उसी दिन वो जाकर कहीं मजदूरी करे, छोटा काम करे, कुछ भी करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटे काम पर स्टिक रहे, छोटे से आगे फिर वो, मेहनत में कोई आर नहीं है। आप काम करो, आप कमाओ, आप इतना कमाओ कि आप अपने बच्चों को अच्छा दे सको। आप अच्छा नहीं दे सकते तो बच्चे भी पैदा मत करो। ऐसे क्या फ़ायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जब आप उन्हें अच्छा फीड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लीज़ खुदारा सोचें ज़रा। आप किसी की कोई चीज़ लेते हैं, मैं ये दोनों एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। एक वो लोग जो ले रहे हैं, ठीक है, कुछ बंदे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन अच्छा खासा खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी वो मुफ्त में मिल रहे हैं तो वो ले रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँच नहीं रहा, उसकी ना कोई सिफारिश है, उसकी ना कोई बंदा है जानने वाला जो लाकर ले जाए उसे और ले के दे वहाँ से इतने रश में से। तो मिल उसको रहे जिसकी सिफारिश है, और उसको मिल रहा है जिसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो खुदारा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौमें ऐसे नहीं बड़ी होती जब आप उनको आटा देते रहे। आपने कोई कौम ऐसे देखी है जिन्हें आटा दे के, आटा ले के उन्होंने बड़े कोई 30 मार खान पैदा कर दिए हैं? जो आज आटा ले रहे हैं तो उनकी औलादें फिर क्या करेंगे, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। जब उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, वो आगे क्या खुद को सरवाइव करेंगी, क्या वो आगे निकल कर कोई बड़े काम या कोई बड़े चीज़ें सर अंजाम दे देंगी? आपको चाहिए कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि जाओ आप करो, आप खुद करो। जब इंसान खुद कमाना स्टार्ट लग जाते हैं उसे पेन होता है कि मैं ये कमा रहा हूँ और मुझे किस तरह कमाना है, कैसे कमाना है, क्या क्या मेरे मोड ऑफ इनकम हो सकते हैं और किस तरह मैंने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देनी है तो आटे की कीमत ही कम करते हैं। ठीक है, ये ड्रामेबाजी बंद करें कि इतने वहाँ चला गया, देनी है तो सबको दे। ठीक है, इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि हाँ, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, उसका तो मैं दर्द समझ सकूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नायल हैं, कुछ हैं जिनको ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो ऐसे ही आए होते हैं उनको चाहिए कि अब हालात वैसे नहीं रहे, अब दौर बदल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो कमाएं। वक्त वेस्ट करने की बजाय, किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करने की बजाय, सारा दिन बातें करने की बजाय आप कमाना स्टार्ट करें, अर्निंग स्टार्ट करें। आप आज नहीं कमाओगे तो आप पछताओगे। ठीक है, थैंक यू।